हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो एक बार फिर से आज एक और वर्कशीट नंबर 53 इंग्लिश की। डेट है 12/11/2020। यहाँ अपना नेम डालिएगा, क्लास, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट टीचर का नाम डालना ना भूलें। उनके आगे पीछे सर या मिस्टर लगाना ना भूलें टीचर के सामने, क्योंकि वो हमारे टीचर हैं। ठीक है। तो आज फिर से हमारी वर्कशीट आई थी चाइल्डहुड चैप्टर से, और ये है इसका पार्ट 2। द चाइल्डहुड का पार्ट नंबर 2 है ये। और इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं वर्कशीट 54 में, और माफ करिएगा वर्कशीट नंबर 52 में हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। अब ये है हमारा पार्ट 2 द चाइल्डहुड। इसमें हमको अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, और हमें ये पता चला कि अब्दुल कलाम जी ने अपनी ऑटो बायोग्राफी में ये लिखा था। तो ये उनके चाइल्डहुड से उठाया गया है, और जिसे नाम दिया गया है माय चाइल्डहुड। ठीक है। तो ये जो है ये चैप्टर नहीं है, ये एक बुक का छोटा सा सारांश है। ठीक है। यानी कि जो अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई बुक थी द फायर विंग्स। जी हाँ, अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम द फायर विंग्स के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा उठाया गया एक छोटा सा सारांश है ये चैप्टर। ठीक है। तो इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, यानी आप उस बुक को भी साथ साथ में पढ़ रहे हो। ठीक है। तो मैं इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि मैंने आपके लिए छाटे हुए थे। ये देखिए, ये वर्ड मीनिंग्स हैं, आप इनको उतार लीजिए। मैंने ये पिछली वर्कशीट में भी दिखाया था, इस वर्कशीट में भी दिखा रहा हूँ। और इन्हीं इन्हीं जो है इन्हीं शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो आप इनको उतार लीजिएगा। और इसी में से सब कुछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1। तो टास्क दिए गए थे, अरे दो ना यार, तुम टास्क, हम स्टूडेंट हैं, हम सब कर लेंगे। तो टास्क 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर देना है 20 to 30 वर्ड्स में। ठीक है, टास्क 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हैज फर्स्ट विंग्स। ठीक है, विंग्स। तो अब्दुल कलाम जी ने अपनी जो पहली मनी थी वो कैसे पाई थी। ठीक है। तो अब्दुल कलाम अर्नड हैज फर्स्ट विंग्स बाय हेल्पिंग हैज कजन वुड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वर टू कैच दिस बंडल। ठीक है। तो इनके जो कज़न थे वो पेपर बांटते थे। ठीक है। तो इन्होंने उनका पेपर के जो बंडल थे वो पकड़ने शुरू कर दिए। अब इसके बाद फिर उन्होंने, ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने भी पेपर बांटना शुरू कर दिया, पर जो उनकी सबसे पहले कमाई थी वो इसके द्वारा हुई थी। तो आप इसे उतार लीजिएगा, और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 हाजिर हो। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैरेक्टर कैरेक्टराइज्ड डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हैज पेरेंट्स। ठीक है। तो यानी कि कौन सा चरित्र जो है उन्होंने पाया था अपने पेरेंट्स से। वर्ड मीनिंग में मैंने आपको जो वर्ड मीनिंग दिखाया था उसमें है विशेषताएं। तो कैसी विशेषताएं उन्होंने अपने पाई थी, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने पाई थी अपने पिताजी से, उनका मतलब अपने पेरेंट्स से। तो अपने पेरेंट्स से उन्होंने कैसी कैरेक्टराइज पाई थी ये देखते हैं। तो अब्दुल कलाम गॉट इनहेरिट ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हैज फादर। तो इनहेरिट का मतलब होता है पैतृक। ठीक है, पैतृक संपत्ति जो माता पिता द्वारा मिली हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं। ठीक है। तो अब्दुल कलाम गॉट इनहेरिट ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हैज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हैज मदर। ठीक है। तो जो सच्चाई और भावना को बनाए रखना या शांति को बनाए रखना उन्होंने अपने पापा से सीखा, और झूठ ना बोलना, भगवान पे विश्वास करना, गुडनेस पे विश्वास करना, दयालुता पे विश्वास करना उन्होंने अपने मदर से सीखा। ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हैज पेरेंट्स। तो अब्दुल कलाम जी अपने पेरेंट्स का विवरण कैसे करते थे। तो अब्दुल कलाम फादर वॉज नॉट एजुकेटेड। जो अब्दुल कलाम के फादर थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और ही वॉज नॉट बट एजुकेटेड पर्सन, और ही वॉज नॉट but however he was an honest and generous and his mother was an idle wife and gentle lady। ठीक है। तो इनके जो पिताजी थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो एक ऑनेस्ट जो है वो सच्चाई पे चलने वाले ईमानदार व्यक्ति थे, और
उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, वो आइडल थी, उनकी आइडल वाइफ थी, यानी उनके साथ साथ चलती रहती थी, उनका साथ देती थी, उनका नेतृत्व करती थी, और वो एक जेंटल लेडी थी, यानी वो एक अच्छी लेडी थी, ठीक है। तो ये थी इनके माता पिता की डिस्क्राइब, इनके माता पिता का विवरण। आप इसे उतार लीजिए प्रश्न नंबर 3 को, और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हैज टीचर्स हाउस फॉर डिनर। अब जब अब्दुल कलाम जी अपने टीचर के घर पे गए तो उनके साथ क्या हुआ, ये देखते हैं। आंसर है, व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू टीचर्स हाउस फॉर डिनर, हैज टीचर्स वाइफ डिड नॉट सर्व फूड टू अब्दुल कलाम बिकॉज ऑफ ही वॉज फ्रॉम अ कास्ट ऑफ मुस्लिम, बट हैज टीचर सर्व फूड टू कलाम, ठीक है। तो जब अब्दुल कलाम टीचर के घर पे गए ना, तो डिनर खाने के लिए, तो उनके वाइफ ने उनको खाना नहीं दिया, क्योंकि वो मुस्लिम कास्ट से थे, वो मुस्लिम के बच्चे थे, डाइवर्सिटी कर रही थी वो वहाँ पे। पर जो उनके टीचर थे उन्होंने स्वयं खाना परोसा और उनको अपने हाथों से खिलाया, ठीक है। इसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये था हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। आ गया हमारा टास्क 2। टास्क 2 में हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 14 to 15 वर्ड्स ईच। तो 40 से 50 वर्ड में, शब्दों में हमें इसका आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच सीड्स सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंस कैन बी रिसॉल्व पीसफुली। तो हमें बताना है उस उदाहरण से, जो हमें वर्कशीट में हमारे उदाहरण दिए गए हैं, उसमें से कोई भी लाइन उठानी है और हमें बताना है कि डिफरेंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यानी जो जात पात का भेदभाव होता है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है आराम से, यानी कि शांति से उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे अच्छी कहानी मुझे ऊपर वाली लगी, ठीक है। तो जो टीचर उनको खाना के लिए बुलाता है पर उनकी वाइफ उन्हें खाना नहीं देती, वही है ये। When Abdul Kalam went to his teacher's house for dinner, his teacher's wife cannot serve food to Abdul Kalam because he was a Muslim child. But the Abdul Kalam teachers served food for Abdul Kalam. Uh, then the teacher's wife realized that he was wrong, and he understood that discriminate is should not capable. The next time for dinner, the Abdul Kalam was invited again, and the teacher's wife served dinner to Abdul Kalam herself. तो कितनी अच्छी बात है। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। जब अब्दुल कलाम की टीचर ने उन्हें बुलाया कि आओ बेटा हमारे घर पे, आप नाश्ता मतलब डिनर के लिए आओ, रात के खाने के लिए आओ, तो उनके वाइफ ने उन्हें खाना नहीं परोसा अब्दुल कलाम जी को, क्योंकि वो मुस्लिम कास्ट से थे, वो मुस्लिम के बच्चे थे। तो उनके टीचर ने स्वयं उनके लिए खाना परोसा। तो उनकी पत्नी को रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, ये चीटी परेशान कर रही है मुझे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया था हमारा डिस्क्रिमिनेट। तो इसका मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है, यानी जात पात में भेदभाव करना या किसी भी चीज़ में भेदभाव करना। तो उनको लगा कि जो डिस्क्रिमिनेटी है, ठीक है, वो सही नहीं है, ठीक है, उनके साथ भेदभाव करना सही नहीं है। तो जब अगली बार वो आए अब्दुल कलाम को, उन्होंने अगली बार बुलाया, किसने, टीचर की पत्नी ने बुलाया, ठीक है, इस बार, और उनको बुला के उन्होंने खाने स्वयं अपने हाथों से परोसा, उनको खिलाया। तो इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों को सुधारे, ना कि वो जो गलतियां करने पर उसे माने ना, ठीक है। अगर आप सच्चे इंसान हो तो आप गलती करते हो तो अपनी गलती को मानो, क्योंकि इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो वेयर अब्दुल कलाम बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो जो अब्दुल कलाम के दोस्त थे वो कौन थे और किस प्रकार वो इंडिया सोसाइटी, जो इंडिया के समाज है, जो इंडियन लोग हैं, उनकी सोसाइटी यानी समाज को कैसे एक अच्छी सीख देते हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा प्रश्न, ठीक है, ये रहा उत्तर। तो अब्दुल कलाम हैड 3 बेस्ट फ्रेंड इन हिज चाइल्डहुड डेज। दे वेयर रामानंद, शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन, ठीक है। तो उनके 3 दोस्त थे, बहुत ही परम मित्र थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लंगोटिया यार, रामानंदा, शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाश, ठीक है। ऑल दीज बॉय फ्रॉम ऑर्थोडर हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ठीक है। तो वो लोग जो थे वो कट्टर हिंदू की फैमिली से थे और उनकी जाति थी ब्राह्मण की। पर जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे वो तो मुस्लिम थे, पर फिर भी इनकी दोस्ती हुई हिंदू से, और वो भी हिंदू जो कट्टर थे, कट्टर हिंदू ब्राह्मण, ठीक है।
तो उनकी दोस्ती हुई उनसे, और ये दिखाता है इंडिया सोसाइटी के बारे में। इट टेल अबाउट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये दिखाता है कि इंडिया में अनेकता होने के बावजूद भी एकता है, ठीक है, अनेकता होने के बावजूद भी एकता है इंडिया में। तो ये था हमारे प्रश्न का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर था ये। तो हम आते हैं अपने टास्क नंबर 3 पे, और ये ब्लर हो रहा है यार, एक मिनट मैं इसे ठीक करता हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा है गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइस फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो टास्क 3 है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 14 to 15 वर्ड ईच। भाई साहब 40 से 50 वर्ड में देना है, ठीक है, और तो देते हैं ना, डर क्यों रहे हैं, देते हैं, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, हाँ पढ़ लिया मैंने। Abdul father said, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? कमेंट। तो ये यूट्यूब में करने वाला कमेंट नहीं है, ठीक है, इस जो हमें ये लाइन दी गई है इस पर हमें कमेंट करना है। इस पर उनके जो फादर थे उन्होंने कहा कि अबुल मेरे बेटे, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें अब बढ़ना है आगे। जिस प्रकार एक सीगल, एक समुद्री पक्षी को अकेले छोड़ा जाए तभी वो उड़ता है, उसी प्रकार जब एक अच्छे बच्चे को अकेले छोड़ा जाए तभी वो ग्रो करता है। तो यही था पूरा लेखा जोखा, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा और बढ़ा भी सकते हो। और ये जो मैंने 40 to 50 लाइन कही ना, ये 40 to 50 नहीं है, ये है 100 to 120 लाइन्स, ठीक है। मुझसे गलती हो गई यहाँ पे, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। अगर आपने लिख भी लिया हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आंसर है इसका, अब्दुल कलाम फादर वॉज नो दैट कलाम वॉन्टेड टू गेट अ बेटर एनवायरमेंट टू स्टडी विच वॉज अवेलेबल इन द सिटी, सो ही वॉन्टेड टू लीव रामेश्वर। He took example of young seagull who left their parent nest to learn how to fly. His father encouraged him to leave Rameshwar. Abdul Kalam father words have very deep meaning. Every species who live in the world, everyone go far from his family and learn something new. ठीक है। तो अब्दुल कलाम के जो पापा थे वो चाहते थे कि वो उनको एक बेटर एनवायरनमेंट मिले पढ़ने के लिए, अब्दुल कलाम जी को, ठीक है, जो कि सिटी में अवेलेबल है, जो कि शहर में अवेलेबल है, ठीक है। सो ही वॉन्टेड टू लीव रामेश्वर, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम रामेश्वर को छोड़ के कहीं शहर में चले जाओ पढ़ने के लिए। ही टुक एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल लिया एक यंग सीगल का, एक युवा समुद्री पक्षी का, ठीक है। वो लिव देयर पेरेंट्स नेस्ट, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ नेस्ट में रहता है, अपने माता पिता के साथ घोंसले में रहता है। लर्न हाउ टू फ्लाई, उनसे सीखता है कि कैसे फ्लाई करना है। पर एक समय ऐसा आता है जब वो अकेले उड़ जाता है आसमान में बिना पीछे मुड़े, और ऐसे ही हर इंसान को करना पड़ता है। हैज फादर एनकरेज्ड हिम टू लीव रामेश्वर, उनके फादर ने उन्हें अंदर से एक आग लगाई कि तो अब तुम रामेश्वर छोड़ के कहीं और जाओ और बेटा कुछ बन के आओ। अब्दुल कलाम फादर वर्ड्स हैव वेरी डीप मीनिंग, उनके वर्ड्स के जो मीनिंग थे ना वो बहुत डीप थे। एवरी स्पीशी वो लिव इन द वर्ल्ड everyone go far from his family to learn something new। हर वो स्पीशी, हर वो जाति जो इस दुनिया में है, उसे अपने घर से दूर जाना पड़ता है कुछ नया सीखने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, आपने सारे क्वेश्चन को उतार लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।